क्लासेस। माय नेम इज संदीप और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12 मैथ्स का रिवीजन टॉपिक, इसका लेक्चर नंबर 6 होगा। जैसे कि आप लोग पिछले क्लासेस में पढ़ करके आ चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 1 to 8 तक हम लोग सॉल्व किए थे। आज हमारा कुछ क्वेश्चंस का टारगेट होगा, वो टारगेट को कंप्लीट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9, let s be the same, let s be the set of all sets let s be the set of all sets and let r is equal to a comma b such that a is proper subset of b. A is proper subset of b. That is A is proper subset of B, so that R is first not reflexive, not symmetric, and third not reflexive, not symmetric, and third transitive. ये आपके लिए नया क्वेश्चन हो सकता है, लेकिन जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आप सभी को थोड़ा थोड़ा समझ में आने लगेगा। क्या कहता है, S जो है सेट ऑफ ऑल सेट्स, मतलब हमारे पास आज तक जितने भी सेट्स हैं वो सारे सेट्स का ये एक क्या है, सेट है। और वहां से दो सेट लेंगे और यहाँ पे रखेंगे। कब यहाँ पे R में रख सकते हैं, जब A का सारा एलिमेंट कहाँ पे हो, B पे। सबसेट होता है सर, इसको कहते हैं सबसेट। तो थोड़ा रफ वर्क क्या करते हैं हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। रफ वर्क क्या है, मान लेते ये हमारा A है, यहाँ पे 1 2 3 लिखा हुआ है। ये सेट B है, 1 2 3 4 है। तो A का सारा एलिमेंट B में है क्या, A का सारा एलिमेंट B में है क्या, 1 2 3 है क्या, ऐसे। लेकिन B का सारा एलिमेंट A में है क्या, नो सर, यहाँ पे 4 है जो A में नहीं है। तब हम ऐसे सेट्स को क्या कहते हैं, प्रॉपर सबसेट। क्या कहते हैं, प्रॉपर सबसेट। A प्रॉपर सबसेट है किसका, B का। मतलब A का सारा एलिमेंट तो B में है, लेकिन B का सारा एलिमेंट A में नहीं है। तो ये होता है डेफिनेशन प्रॉपर सबसेट।
अब यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं क्या कहता है रिफ्लेक्सिव का बात किया गया है। तो रिफ्लेक्सिव का बात मतलब सर ए का ए के साथ रिलेशन, मान लेते हैं हमारे पास 1 2 3 है, 1 2 3, और क्या ए का सारा एलिमेंट सेट ए में है ऐसे, लेकिन प्रॉपर सबसेट का डेफिनेशन क्या कहता है, अगर इसका सारा एलिमेंट यहाँ पे है तो इसका सारा एलिमेंट यहाँ पे नहीं होना चाहिए। लेकिन इसमें क्या है कि सर अगर हम यहाँ पे लिखे 1 2 3, ये सारे एलिमेंट कहाँ पे कंटेंट करते हैं 1 2 3, और इसका भी सारा एलिमेंट तो यहाँ पे कंटेंट करता है, इसका एलिमेंट यहाँ पे कंटेंट करता है और इसका एलिमेंट यहाँ पे कंटेंट करता है। तो ऐसे सबसेट्स में ऐसे साइन यूज करते हैं, मतलब इसका सारा एलिमेंट यहाँ पे है और इसका सारा एलिमेंट यहाँ पे है, तो इसको सबसेट कहते हैं। क्या कहते हैं? सबसेट। ये क्लास 11 का एक टॉपिक है, और जब इसका सारा एलिमेंट यहाँ पे हो लेकिन इसका सारा एलिमेंट यहाँ पे ना हो तो उसको कहते हैं प्रॉपर सबसेट। क्या कहते हैं? प्रॉपर सबसेट। तो यहाँ पे आप देखना कि दो सेट वैसे एलिमेंट, दो सेट को रखना है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता हो, और इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने का मतलब क्या हुआ कि ए प्रॉपर सबसेट है किसका? बी का। आपको प्रूफ करना है, आपको प्रूफ करना है कि आर क्या है? नॉट रिफ्लेक्सिव। ये रिफ्लेक्सिव होगा ही नहीं, ये तो ए का सारा एलिमेंट ए में होगा और ए का भी सारा एलिमेंट ए में होगा। मतलब ये सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट है यहाँ पे है और यहाँ का एलिमेंट यहाँ पे होगा, प्रॉपर सबसेट नहीं होगा, सबसेट होगा सर। तो इज नॉट रिफ्लेक्सिव। इसको ही लिखना है कि ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। सेकेंड, सिमेट्रिक में देखिए, कहेंगे कि सेट ए हमारे पास 1 2 3 और सेट बी 1 2 3 4 है। सेट ए का सारा एलिमेंट सेट बी में है, सेट ए के सारे एलिमेंट सेट बी में है, लेकिन क्या सेट बी का सारा एलिमेंट ए में है? नहीं सर। मतलब ए का सारा एलिमेंट बी में है लेकिन बी का सारा एलिमेंट ए में नहीं है, तो ये प्रॉपर सबसेट होगा। तो आपका कंडीशन सिमेट्रिक के लिए क्या करता है ना कि हमारा ए कॉमा बी रिलेशन में तो बिलोंग कर रहा है, मतलब ए प्रॉपर सबसेट बना रहा है बी के साथ। तो आपको प्रूफ करना होता है कि बी भी प्रॉपर सबसेट ए का बनेगा क्या? वो तो नहीं बनेगा सर। कैसे? तो देखना, क्या बी का सारा एलिमेंट ए में है? ए का सारा एलिमेंट तो बी में है, लेकिन क्या बी का सारा एलिमेंट ए में है? सर ये 4 जो है वो ए में नहीं है, तो हम इसको प्रॉपर सबसेट नहीं कहेंगे सर। तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं हुआ। कोई भी सेट खुद के साथ प्रॉपर सबसेट का कंडीशन नहीं बनाता है। प्रॉपर सबसेट मतलब इसके सारे एलिमेंट तो वहां पे होना चाहिए, लेकिन उसके सारे एलिमेंट यहाँ पे नहीं होना चाहिए। सिमेट्रिक में क्या कहता है? ए का सारा एलिमेंट बी में है, लेकिन बी का सारा एलिमेंट तो ए में नहीं है, और बी का सारा एलिमेंट ए में नहीं है, तो सिमेट्रिक नहीं होगा। सेम रिलेशन होना चाहिए। याद कीजिए, मेरा आपके साथ और आपका हमारे साथ सेम रिलेशन होगा, तब वैसे रिलेशंस को क्या कहेंगे? सिमेट्रिक रिलेशन। और थर्ड क्या है? ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव का मतलब यहाँ पे 3 सेट करेंगे, ए बी और सी। ए क्या है? 1 2 3। बी क्या है? 1 2 3 4। और सी क्या है? 1 2 3 4 5 मान लेते हैं, ऐसा है। तो ए का सारा एलिमेंट बी में क्या? ए इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। बी का सारा एलिमेंट सी में है क्या? बी इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ सी। ए का सारा एलिमेंट बी में है, बी का सारा एलिमेंट सी में है, लेकिन क्या ए का सारा एलिमेंट सी में है? ए का सारा एलिमेंट सी में है क्या? सर ए का सारा एलिमेंट बी में है, बी का सारा एलिमेंट सी में है, लेकिन ए का सारा एलिमेंट सी में है क्या? ये तो 2 गिवन होगा, ये थर्ड आपको प्रूफ करना होगा। तो हम ऐसे सेट्स को कहते हैं ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव तो ये रिलेशन बनाएगा, लेकिन ना ही रिफ्लेक्सिव बनाएगा
और ना ही सिमेट्रिक बनाएगा। तो कैसे लिखना है लिखेंगे। फर्स्ट फोर सॉल्यूशन मेरे को क्या शो करना है, मेरे को शो करना है वी हैव टू शो दैट आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव, नॉट सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, सिमेट्रिक रिलेशन भी नहीं होगा और ट्रांजिटिव भी नहीं होगा। वेयर एस क्या है, सेट ऑफ ऑल सेट्स एंड लेट आर इज इक्वल टू इतना। तो गिवन क्या है, वी हैव R इज इक्वल टू एक सेट है जिसमें ऑर्डर पेयर A, B रखना है सच दैट A का सारा एलिमेंट कहाँ पे होगा, B पे होगा। लिखेंगे फॉर रिफ्लेक्सिव, फर्स्ट में फॉर रिफ्लेक्सिव क्वेश्चन में पहला था ट्रांजिटिव, फिर रिफ्लेक्सिव, फिर सिमेट्रिक था, लेकिन हमने ऐसे किया, कोई फर्क नहीं पड़ता। पहले रिफ्लेक्सिव हम सिखाना चाहते हैं, बस इतना याद रखना। लिखेंगे कोई सेट लेंगे, लेट एस बी द, अच्छा लेट ए बी द any set अच्छा से लिखेंगे। रिफ्लेक्सिविटी क्या लिखेंगे, रिफ्लेक्सिविटी। हम कोशिश करेंगे सेंटेंस एक टाइप का लिखवाएं कि आपको समझने में दिक्कत ना हो। लेट let A be an arbitrary let A be an arbitrary set in S। ये एक S है सेट, और ये सेट S क्या है, सेट ऑफ ऑल सेट्स, एंड R क्या है, ये बना रहा है A, B। तो हम मान लिए कि एक मनचाहा सेट ले लेते हैं, कहाँ से, सेट S से, देन कोई भी सेट लो
कोई भी सेट लो, क्या ये कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा? कोई भी सेट लेते हैं तो क्या ये कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा? नो सर, A इज नॉट प्रॉपर सबसेट ऑफ A। A का सारा एलिमेंट A में है और इसका भी सारा एलिमेंट यहां पे होगा। A इज नॉट प्रॉपर सबसेट ऑफ A। A is not proper subset of A. For all A, this implies that A comma A does not belongs to R. अगर ये इस रिलेशन को नहीं बनाता है तो ये क्या R में रहने का लायक है? नहीं सर, ये R में रहने का लायक नहीं है। For all, इसको कहेंगे for all A belongs to set S। ये आर्बिट्ररी का मतलब होता है मनचाहा। क्या लिखे? लेट A be an arbitrary set in S। वो सेट S का कोई मनचाहा एक सेट लिए, वो सेट S में बहुत सारे सेट्स हैं और मेरे को जो मन किया वो सेट वहां से लिए और वो सेट खुद के साथ ये रिलेशन नहीं बनाता है। A is not a proper subset of A। That is A comma A does not belongs to R। और ये A किसका मेंबर्स है? तो for all A, मतलब यहाँ पे कोई भी A लिया जाएगा वो किस सेट का मेंबर होगा? S का। Therefore R is not reflexive। R is not reflexive। Second, symmetric। यहां पे दो सेट मानते हैं, लेट A कॉमा B। A कॉमा B बिलोंग्स टू सेट S। दो सेट लिए और दोनों से सेट S का S है। such that कुछ इस तरह से लेट A कॉमा B बिलोंग्स टू S such that A कॉमा B बिलोंग्स टू R। कुछ इस तरह से लिए कि वो R में बिलोंग करता है। देन अब यहां पे देखना, then A is proper subset of B। सर ऐसे मत लिखो ना, आप ऐसे लिखो। then अब बताओ A कॉमा B बिलोंग्स टू R में है क्या? अगर है इसका मतलब A is प्रॉपर सबसेट ऑफ क्या होगा? B। आप दो सेट लिए, दोनों सेट में ये कंडीशन है, जबकि दो सेट जो है वो ये रिलेशन बना रहा है। कौन सा रिलेशन बना रहा है? प्रॉपर सबसेट का। कौन सा रिलेशन बना रहा है? प्रॉपर सबसेट का। अगर ये प्रॉपर सबसेट है, A इज प्रॉपर सबसेट ऑफ B, तो मतलब क्या B प्रॉपर सबसेट ऑफ A होगा? बिल्कुल नहीं। A का अगर सारा एलिमेंट B में है, सबसेट का बात नहीं किया जा रहा, प्रॉपर सबसेट का बात किया जा रहा है, तो A का सारा एलिमेंट तो B में है, लेकिन B का सारा एलिमेंट A में होगा क्या? नो सर। अगर B का सारा एलिमेंट A में नहीं होगा, मीन्स क्या होगा? B कॉमा A ये रिलेशन नहीं बना पाएगा, मीन्स ये R में जाएगा या नहीं जाएगा? नहीं जाएगा। ये R में नहीं गया। और फॉर ऑल A कॉमा B बिलोंग्स टू सेट S। मतलब मेरा सेकेंड में क्या प्रूफ करना होता है? बताओ। सेकेंड में प्रूफ करना होता है कि ये पहले से गिवन होगा, अगर ये R में है, रिलेशन में है,
तो ये भी आर में प्रूफ करना होता है। क्या करना होता है कि ये भी आर में है। अगर ए कॉमा बी आर में है तो ये भी आर में है। मेरा आपके साथ क्या रिलेशन है? चलिए भाई का, तो आपका मेरे साथ क्या है? भाई का। तो अगर सेम रिलेशन हुआ, इसका जो रिलेशन है इसका भी सेम रिलेशन पाया जाए, तब हम ऐसे रिलेशंस को ट्रांजिटिव कहेंगे। हम कह रहे हैं कि ए प्रॉपर सबसेट बी के साथ बना रहा है, लेकिन क्या बी ए के साथ प्रॉपर सबसेट बना रहा है? नो सर। इसका मतलब therefore R is not symmetric. R is not symmetric. And third, transitivity. सर इसमें क्या करते हैं ना, 3 सेट देते हैं। लेट ए बी सी बिलोंग्स टू सेट एस। यहाँ पे 3 सेट लिए सर, ए बी सी, जो सेट एस में बिलोंग करता है, सच दैट सर कुछ इस तरह से है वो तीनों सेट, सच दैट कि ए कॉमा बी आर में बिलोंग करता है एंड बी कॉमा सी भी आर में बिलोंग करता है, ये भी आर में बिलोंग करता है। अब आपको प्रूफ करना है कि सर ए कॉमा सी भी आर में बिलोंग करता होगा। ट्रांजिटिव में हम 3 एलिमेंट लिए, रिफ्लेक्सिव में 1 और सिमेट्रिक में 2, ये याद रखिए। देन अब मेरे को बताओ ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, इसका मतलब क्या होगा? एंड बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर का मतलब क्या होगा? दिस इन क्लास दैट ए का सारा एलिमेंट बी में है, लेकिन बी का सारा एलिमेंट ए में नहीं है, एंड बी का सारा एलिमेंट सी में है। तो मतलब ए का सारा एलिमेंट बी में और बी का सारा एलिमेंट सी में है, तो ए का सारा एलिमेंट सी में होगा क्या? दिस इन क्लास दैट ए का सारा एलिमेंट सी में होगा और वो प्रॉपर सबसेट होगा। अभी बताया था ना, मीन्स अगर ए ये रिलेशन बना रहा है, ए इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, ए का सारा एलिमेंट बी में है लेकिन बी का ए में नहीं है, और बी का सारा एलिमेंट सी में है, तो ए का भी सारा एलिमेंट कहाँ पे होगा? सी में। दिस इन क्लास दैट ए कॉमा सी बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू सेट एस। therefore R is transitive। R क्या हुआ? ट्रांजिटिव। तो एक बार फिर से देखते हैं, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। हमारे पास R इज इक्वल टू ऐसा था और रिलेशन क्या था? A कॉमा B सच दैट A इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ B, मतलब A का सारा एलिमेंट तो B में होना चाहिए लेकिन B का सारा एलिमेंट A में नहीं होना चाहिए, तब वैसे एलिमेंट हो। तो कोई एक मनचाहा सेट लिए, सेट S के अंदर एक सेट लिए जो मनचाहा है, देन A का सारा एलिमेंट तो A में है लेकिन इसका भी सारा एलिमेंट इसमें होगा, तो ये प्रॉपर सबसेट नहीं होगा। और ये प्रॉपर सबसेट नहीं होगा तो क्या ये R में जाने के जैसा है? नहीं सर, A कॉमा A डज नॉट बिलोंग्स टू R फॉर ऑल A बिलोंग्स टू S, देयरफॉर R इज नॉट रिफ्लेक्सिव। इस रिलेशन के लिए रिफ्लेक्सिव नहीं है। फिर क्या है कि A कॉमा B किसका लिए? S का लिए। कुछ इस तरह से है जिसमें A कॉमा B किस में बिलोंग करता है? R में। अगर वो बिलोंग करता है R में, देन A कॉमा B
belongs to R मतलब A is proper subset of B. This implies that अगर A का सारा एलिमेंट B में है और B का सारा एलिमेंट A में नहीं है, कहने का मतलब A is proper subset of B, ये तो समझ में आ रहा होगा आपको। तो B proper subset of A हो सकता है क्या? बिल्कुल नहीं, आप जैसे बोल रहे हैं नहीं। तो B कॉमा A does not belongs to R, A कॉमा B तो R में है, लेकिन B कॉमा A R में नहीं है। For all A कॉमा B किसका मेंबर है? S का। Therefore R is not symmetric, R क्या नहीं है? Symmetric नहीं है। ट्रांजिटिव में कितना पॉइंट लिए सर? A B C, जो किसका मेंबर था? सेट S का। सच दैट कुछ इस तरह से कि A कॉमा B भी R में है और B कॉमा C भी R में है। देन आपको प्रूफ करना है कि A कॉमा B R में है और B कॉमा C R में है, तो A कॉमा C R में है या नहीं है? तो सर हम क्या बोले कि अगर A कॉमा B R में है मतलब A इज प्रॉपर सबसेट ऑफ B एंड B इज प्रॉपर सबसेट ऑफ C। A का सारा एलिमेंट B में है और B का सारा एलिमेंट C में है, तो A का भी सारा एलिमेंट कहाँ पे होना चाहिए? C में। तो A कॉमा C बिलोंग्स टू R for all A B C belongs to set S, therefore R is transitive। ये क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हो। अब मेरे को लिखवाने में टाइम नहीं लगेगा, पहला क्वेश्चन में थोड़ा टाइम लगता है, उसके बाद आपको समझ में आने लगता है। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10, let A be the set of all points, be the set of all points, be the set of all points, let A be the set of all points in a plane, in a plane, and let O be the origin, and let O be the origin, let O be the origin, let O be the origin, so that the relation R, so that the relation R is equal to, कोई दो पॉइंट का बात किया जा रहा है, P कॉमा Q, और P कॉमा Q कब इस R में रहेगा? जब उसका P कॉमा Q दोनों ही सेट A का मेंबर होगा, दोनों ही सेट A का मेंबर होगा, और दोनों का डिस्टेंस आपस में क्या होना चाहिए? इक्वल। OP इज इक्वल टू OQ। और ये जो रिलेशन बना रहा है, वो रिलेशन बना रहा है इज एन इक्विवेलेंस, इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। इसको क्या कहेंगे? इक्विवेलेंस रिलेशन। कहता है कि A एक सेट है जिसके अंदर बहुत सारे पॉइंट्स है एक प्लेन में, उसमें O क्या है? ऑरिजिन है, सो दैट द रिलेशन R में P, Q कब रखेंगे? जब OP इज इक्वल टू OQ होगा, और ये पॉइंट दोनों ही उसी प्लेन का एलिमेंट होना चाहिए, पॉइंट होना चाहिए। ये कौन सा रिलेशन बनाता है? इक्विवेलेंस। अच्छा, इक्विवेलेंस रिलेशन का डेफिनेशन बताया है, वैसा रिलेशन जिसमें रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो, ट्रांजिटिव भी हो, तो वैसे रिलेशन इसको क्या कहते हैं? इक्विवेलेंस रिलेशन। तो चलो इसका रफ वर्क करते हैं। ये हमारा ऑरिजिन है, और ऑरिजिन में ये XY प्लेन है। मान लेते हैं इस प्लेन में हम कोई एक पॉइंट लिए जिसका नाम क्या है? A। ये तो सेट था,
ये सेट की जगह पे ये पॉइंट दिया P, P पॉइंट ये प्लेन A का एलिमेंट है, ये O है। तो O से P का जो डिस्टेंस होगा, क्या कोई भी पॉइंट खुद के बराबर होगा क्या डिस्टेंस? आप ये पॉइंट लीजिए, क्या ये पॉइंट खुद के साथ ये रिलेशन बनाता है, ये वाला रिलेशन इक्वल टू का? यस सर, ये रिलेशन बनाता है। दूसरा कि कोई भी पॉइंट ये रिलेशन बनाता है, मतलब ये रिफ्लेक्सिव होगा। सेकेंड क्या लेंगे, एक पॉइंट P लेंगे इसी सेट में और दूसरा पॉइंट लेंगे Q, और कहेंगे कि O से P का जो डिस्टेंस है वो O से Q का डिस्टेंस के बराबर है। OP इज इक्वल टू क्या है, OQ, इसका और इसका डिस्टेंस बराबर है। तो आपको प्रूफ करना है कि OQ का भी डिस्टेंस किसके बराबर होगा, OP के बराबर होगा। मतलब OP का डिस्टेंस OQ के बराबर है, तो आपको प्रूफ करना है OQ का डिस्टेंस किसके बराबर है, OP के बराबर है। थर्ड, आपको प्रूफ करना है कि OP PQR, 3 पॉइंट लेंगे PQR, और PQR में OP का डिस्टेंस किसके बराबर है, OQ का, और OQ का डिस्टेंस किसके बराबर है, OR का। तो आपको प्रूफ करना है कि OP का डिस्टेंस OR के बराबर होगा। मतलब ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, तो आपको प्रूफ करना है। मतलब क्या गिवन है कि OP का डिस्टेंस OQ के बराबर है और OQ का डिस्टेंस OR के बराबर है। किसके बराबर है, OR के। तो आपको प्रूफ करना है कि OP और OR भी आपस में क्या होगा, इक्वल। ये रिफ्लेक्सिव को दिखलाता है, ये सिमेट्रिक को दिखलाता है, और ये ट्रांजिटिव को दिखलाता है। जिस रिलेशन में ये तीनों मिला, तो वैसे रिलेशंस को कहते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। क्या कहते हैं, इक्विवेलेंस रिलेशन। तो सॉल्यूशन इसका कैसा लिखा जाएगा, आपको क्या शो करना है, वी हैव टू शो दैट रिलेशन R इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। तो वी हैव, हमारे पास क्या है, हमको इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूव करना है। तो वी हैव R इज इक्वल टू 2 पॉइंट लिया गया है। दोनों पॉइंट को कब रखेंगे, यहाँ पे दोनों पॉइंट को तब रखेंगे जब वो दोनों पॉइंट सेट A का हो। किसका हो, सेट A का हो। क्यों सर, आप सेट को क्या माने, लेट A बी द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन ए प्लेन। एक प्लेन के सारे पॉइंट्स को सेट A बोल दिए, ठीक है। और दूसरा कंडीशन इसके साथ क्या होना चाहिए, ये कंडीशन भी होना चाहिए कि ओरिजिन से पॉइंट P का डिस्टेंस और ओरिजिन से पॉइंट Q का डिस्टेंस अगर इक्वल होगा, तब ये पॉइंट PQ यहाँ पे रहेगा। तो फर्स्ट में रिफ्लेक्सिविटी, रिफ्लेक्सिविटी। सर रिफ्लेक्सिविटी, let P be an arbitrary point in A, arbitrary point in A, then क्या कोई भी पॉइंट OP क्या OP के बराबर होगा। अगर OP के बराबर होगा, इसका मतलब P के साथ रिलेशन बना रहा है। फॉर ऑल P बिलोंग्स टू
for all P belongs to set A. therefore ये दो पॉइंट दोनों सेम है ओरिजिन से, तो दोनों का डिस्टेंस सेम होगा। therefore R is रिफ्लेक्सिव। R क्या है? रिफ्लेक्सिव। सर हमारा सेकेंड सिमेट्रिक। यहां पे क्या लिखेंगे सर? यहां पे आप लिखोगे लेट P और Q, लेट let P, Q belongs to set A। दो पॉइंट लिए P और Q जो सेट A में बिलोंग करता है, such that P, Q कहाँ पे बिलोंग करता है? R पे। इतना दे चुका है, आपको बस ये प्रूफ करना है कि Q, P भी R में होगा। देन अब क्या दिया हुआ है? P, Q किसमें है? R में। अगर P, Q R में है मीन्स क्या है? OP और OQ का डिस्टेंस आपस में इक्वल होगा क्या? अगर ये P, Q अगर R में है तो किस कंडीशन से R में होगा? सबसे पहले तो वो सेट A का होना चाहिए एलिमेंट, और P, Q अगर R में है तो OP इज इक्वल टू क्या होना चाहिए? OQ। सर P, Q अगर R में है मतलब इसका डिस्टेंस आपस में इक्वल है। अब हमको सिमेट्रिक पे क्या प्रूफ करना होता है? जब इसका डिस्टेंस इसके बराबर है तो बताओ क्या OQ OP के बराबर होगा? OQ OP के बराबर होगा? अगर OP OQ के बराबर है तो बिल्कुल OQ भी OP के बराबर होगा। अगर OQ OP के बराबर होगा तो Q, P भी R में होगा। P, Q अगर R में है और Q, P भी R में आप शो कर दिए, इसका मतलब क्या हुआ कि फॉर ऑल P, Q किसका मेंबर था? सेट A का। और P, Q R में था और आप प्रूफ कर दिए कि Q, P भी R में है। सेम रिलेशन बनाता है, या तो OP से OQ का डिस्टेंस या OQ से OP का डिस्टेंस दोनों ही अगर आपस में इक्वल रहे, P, Q अगर R में है तो Q, P भी R में होगा। therefore R is symmetric। अगर ये रिलेशन को सेटिस्फाई किए तो R क्या हुआ? सिमेट्रिक। थर्ड ट्रांजिटिविटी। यहां पे 3 पॉइंट लेंगे। लेट P, Q, R बिलोंग्स टू सेट A। P, Q, R 3 पॉइंट है जो सेट A में बिलोंग करता है। सेट A एक प्लेन को दिखलाता है, प्लेन में जितने भी पॉइंट्स हैं वो सारे पॉइंट्स को दिखलाता है। सच दैट ऐसा कुछ पॉइंट्स लिए हैं जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं। कौन सा कंडीशन है? पहला P, Q कहां पे बिलोंग करता है? R। और Q, R कहां पे बिलोंग करता है? ये भी R में बिलोंग करता है।
देन आपको प्रूफ करना है कि पी क्यू अगर आर में है, क्यू आर भी आर में है, ये भाई आर नहीं लिखो क्योंकि रिलेशन के लिए आर है ना, सॉरी, तो यहाँ पे एस लिख लो। 3 पॉइंट, पी क्यू एस सेट ए का मेंबर है जिसमें पी क्यू कहां पे बिलोंग करता है, आर में, और क्यू एस भी किस में बिलोंग करता है, आर में। देन आपको प्रूफ करना है कि पी एस भी आर में होगा। देन अब मेरे को बताओ क्या P कॉमा Q R में है एंड Q कॉमा S भी R में है। दिस इंप्लाइज दैट P कॉमा Q अगर R में है तो OP का डिस्टेंस OQ के बराबर होगा। OP इज इक्वल टू OQ एंड OQ is equal to OS। सर P कॉमा Q अगर R में है मतलब ओरिजिन से पॉइंट P का डिस्टेंस ओरिजिन से पॉइंट Q का डिस्टेंस आपस में इक्वल होगा। Q कॉमा S अगर R में है तो ओरिजिन से पॉइंट Q का डिस्टेंस और ओरिजिन से पॉइंट S का डिस्टेंस आपस में इक्वल होगा। तो दोनों का देखो तो ये वाला ये भी OQ के बराबर है और ये भी OQ के बराबर है, तो क्या OP OS के बराबर होगा? तो हम लिख सकते हैं OP इज इक्वल टू OS। अगर OP OS के बराबर है मीन्स P कॉमा S भी R में होगा। फॉर ऑल P Q S belongs to set A, therefore R is transitive। R क्या है? ट्रांजिटिव। thus R क्या क्या रिलेशन बना है? R is reflexive, symmetric, R is reflexive, symmetric and transitive, Thus R is reflexive, transitive, symmetric and transitive. Hence R is an equivalence relation. R is an equivalence relation. फिर से इसको एक बार समझते हैं। सबसे पहले हम लोग इसमें देखें कि कोई भी ओरिजिन से पॉइंट P का डिस्टेंस और ओरिजिन से पॉइंट Q का डिस्टेंस अगर इक्वल रहा तभी PQ को R में रखेंगे। रिफ्लेक्सिव के लिए क्या हुआ कि OP का डिस्टेंस OP से कोई भी पॉइंट का खुद के साथ डिस्टेंस ओरिजिन से डिस्टेंस इक्वल ही होगा, यानी कि ये रिफ्लेक्सिव है। सिमेट्रिक में 2 पॉइंट लिए और ट्रांजिटिव में 3 पॉइंट लिए। कुछ इस तरह से लिए कि पहला 2 पॉइंट भी R में बिलोंग करता है और लास्ट का 2 पॉइंट भी R में बिलोंग करता है। तो पहला तीसरा के साथ क्या वो रिलेशन सेम रिलेशन बना पाता है? हाँ, बनाया सर। अगर ये इसके बराबर है और वो भी उसके बराबर है तो ये दोनों भी आपस में क्या होगा? इक्वल होगा। तो हम ऐसे रिलेशंस को क्या कहेंगे? ट्रांजिटिव। Thus R is reflexive, symmetric and transitive. Hence R is an equivalence relation. अब हमारे पास इस एक्सरसाइज का और 2 क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। On the set S
on the set S of all real numbers define a relation R is equal to A comma B such that A is less than or equal to B, so that R is first reflexive, के बाद ट्रांजिटिव एंड थर्ड नॉट सिमेट्रिक। रिलेशन है दो रियल नंबर के बीच में, और दो रियल नंबर के बीच में ये रिलेशन है A इज लेस देन और इक्वल टू B। आपको शो करना है कि वो रिफ्लेक्सिव होगा, ट्रांजिटिव होगा, लेकिन सिमेट्रिक नहीं होगा। तो इसको समझने का कोशिश करें। कोई भी रियल नंबर खुद के साथ ये रिलेशन बनाता है। सर ये 2 है और ये भी 2 है, दो छोटा तो नहीं होगा, लेस देन तो नहीं होगा, लेकिन इक्वल टू तो होगा। हाँ, कोई भी नंबर ये रिलेशन बनाता है। अब मान लेते हैं कोई दो नंबर लिए 2 और 3 जो रिलेशन में बिलोंग करता है। 2 इज लेस देन 3, क्या 3 लेस देन 2 होगा? तो अगर कोई प्रूफ ना करना हो कि ये सिमेट्रिक ना है तो एक आध एग्जांपल दे देंगे तो प्रूफ हो जाएगा कि ये सिमेट्रिक नहीं है। ये तो R में आ जा रहा है सर, लेकिन क्या ये R में आएगा? ना 3 छोटा है 2 से, ना 3 बराबर है 2 से, तो ये सिमेट्रिक नहीं होगा। ट्रांजिटिव के लिए 2 इज लेस देन 3 एंड 3 इज लेस देन 5, तो क्या 2 इज लेस देन 5 होगा? 2 और 3 रिलेशन बनाए, मतलब 2 छोटा है 3 से, 3 और 5 रिलेशन बनाए, 3 छोटा है 5 से, तो 2 लेस देन 5 होगा। हाँ, ये रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है, लेकिन सिमेट्रिक नहीं है। सिमेट्रिक नहीं है कहने का मतलब एक ऐसा एग्जांपल ढूंढ लेना जो उस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करता होगा, तो आप कह सकते हो कि ये सिमेट्रिक नहीं है। चलो अब इस क्वेश्चन को हम लोग को प्रूव करना है। ऑन द सेट S ऑफ ऑल रियल नंबर्स, ये S में क्या है? सारे रियल नंबर्स हैं। डिफाइंड ए रिलेशन R A comma B such that A is less than or equal to B। सो क्या करना है कि R रिफ्लेक्सिव होगा, ट्रांजिटिव होगा, बट नॉट सिमेट्रिक होगा। तो सॉल्यूशन में लिखेंगे वी हैव। अब जिस सीक्वेंस में क्वेश्चंस है वैसे ही बनाएंगे। अब उम्मीद करते हैं थोड़ा बहुत समझ में आ रहा होगा। वी हैव R इज इक्वल टू, सर ऐसा दो रियल नंबर इस R में रखना है जो इस कंडीशन को क्या करता होगा? सेटिस्फाई। और ये जो रियल नंबर है ना, वो रियल नंबर को S से दिखला रहा है। क्यों R से नहीं दिखला रहा है? क्योंकि R से रिलेशन में दिखला रहा है। अब यहां पे लिखेंगे ना फर्स्ट रिफ्लेक्सिव VT। सर यहां पे कितना रियल नंबर लेंगे? तो कोई एक रियल नंबर लेंगे। लेट A बी एन arbitrary
arbitrary real number in S, arbitrary real number in S, arbitrary real number in S. then वो रियल नंबर है ना, ये एक क्या है, मनचाहा एक रियल नंबर है जो इस कंडीशन को क्या करता होगा, सेटिस्फाई, इक्वल टू। अगर इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है तो ये जो है रिलेशन, ये जो रिलेशन है वो रिलेशन रिफ्लेक्सिव रिलेशन को सेटिस्फाई करता है। फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू सेट एस, therefore R is reflexive, therefore R is reflexive. R क्या है, reflexive. Second, symmetry. सिमेट्री में दो रियल नंबर लेंगे, लेकिन इसको नॉट सिमेट्रिक प्रूफ करना है, तो ले लेते हैं 2 and 3 बिलोंग्स टू रियल नंबर। आपको जो मन करे सो लेते हैं। सच दैट 2, 3 बिलोंग्स टू R, ये R में बिलोंग करता होगा। देन आप बताओ ना सर, 2, 3 कहाँ पे बिलोंग करता है, R में, तो वो किस रिलेशन को सेटिस्फाई करता होगा, 2 इज लेस देन और इक्वल टू 3, या तो 2 छोटा है या बराबर है। ये तो है सर। क्या 3 भी इस रिलेशन को सेटिस्फाई करता है, बिल्कुल। अगर ये रिलेशन को सेटिस्फाई नहीं करता है तो क्या 3, 2 R में जाने लायक है, ना सर। फॉर ऑल 3, 2 इसका एलिमेंट है S का, रियल नंबर। आप कोई भी एग्जांपल दे सकते हो। therefore R is not symmetric, and third, transitivity. ट्रांजिटिविटी, यहाँ पे कितना एलिमेंट लेंगे, 3, A, B और C belongs to set S such that तीन एलिमेंट जो लिए वो कुछ इस तरह से लिए, किस तरह से लिए, A, B belongs to R, मतलब ये रिलेशन बनाता है, and B, C belongs to R. देन आपको प्रूफ करना है कि A और C भी रिलेशन बना रहा है। अगर ऐसा है, मतलब आप बोल रहे हैं कि A, B अगर R में बिलोंग कर रहा है और B, C भी R में बिलोंग कर रहा है, मीन्स A is less than or equal to B होगा, या तो A B से छोटा होगा या बराबर होगा, और B is less than or equal to C, B less than or equal to C होगा। अब बताओ, अगर A less than B है, A छोटा है B से,
मतलब 2 इज लेस देन और इक्वल टू 3 एंड 3 इज लेस देन और इक्वल टू 5, तो 2 इज लेस देन और इक्वल टू 5 होगा क्या? होगा सेट। अगर ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, तो ए भी लेस देन और इक्वल टू क्या होगा? सी। अगर ए कॉमा ए और सी की सेम रिलेशन सेटिस्फाई किया तो हम कहेंगे कि ए कॉमा सी बिलोंग्स टू आर। अगर ये आर में बिलोंग करता है तो ये तीनों नंबर क्या है? ए बी सी, ये सेट एस का मेंबर है, और एस क्या है? सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। therefore R is transitive। R क्या है? ट्रांजिटिव। R हमारा रिफ्लेक्सिव हुआ। नॉट सिमेट्रिक के लिए एक एग्जांपल दे दिए, और क्या ये ट्रांजिटिव है? तो हाँ, ये ट्रांजिटिव है। इस एक्सरसाइज का एक लास्ट क्वेश्चन है, और वो लास्ट क्वेश्चन कैसा है देखते हैं। सबसे अच्छा क्वेश्चन मेरे को लगता है स्टूडेंट लाइफ के लिए। क्वेश्चन नंबर 12, let A is equal to 1 2 3 4 5 6, and let R is equal to A comma B such that A comma B belongs to set A and D is equal to A plus 1। So that R is first not reflexive, not symmetric, and not transitive, third, not transitive and not transitive। सेट ए दिया हुआ है और आर रिलेशन बनाता है सेट ए के साथ। इसका मतलब आर का एलिमेंट ए कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए के साथ होगा। ए कॉमा बी बिलोंग्स टू सेट ए और बी का एक रिलेशन दिया हुआ है। आपको प्रूफ करना है कि ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, सिमेट्रिक भी नहीं है और ट्रांजिटिव भी नहीं है। आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव, नॉट सिमेट्रिक एंड नॉट ट्रांजिटिव। तो सॉल्यूशन में लिखेंगे we have R is equal to कितना? A comma B such that ये A और B सेट A का मेंबर होना चाहिए and B is equal to A plus 1। B is equal to कितना? A plus 1। A और B जहां पे A का वैल्यू कितना दिया हुआ है यहाँ पे, तो वेयर कैपिटल A is equal to 1 2 3 4 5 6
ना। अब ये कंडीशन को लेकर के आओ, b इज इक्वल टू क्या है a प्लस 1। अब इस a की जगह पे इंडिपेंडेंट वैल्यू रखो 1 2 3 4 5 6। व्हेन a इज इक्वल टू 1 देन b इज इक्वल टू कितना 1 प्लस 1, ये 2 है। क्या 2 सेट a का एलिमेंट है? when a is equal to 2, a का वैल्यू 1 से 6 तक आप रख देना, देन b का वैल्यू कितना आ रहा है 2 प्लस 1 3। 3 क्या सेट a में है? क्योंकि a और b दोनों ही सेट a का मेंबर होना चाहिए। फिर लिखेंगे when a is equal to 3 then b is equal to 3, a की jagah पे 3 प्लस 1, तो 3 प्लस 1 4 होगा। क्या ये सेट a में है? when a is equal to 4 then b is equal to 4 plus 1 यानी कि 5। क्या 5 सेट a में है? when a is equal to 5 then b is equal to 5 plus 1 6। क्या सेट a में है? when a is equal to 6, a का वैल्यू 1 to 6 रखना है, then b is equal to 6 plus 1 is equal to 7, जो सेट a में नहीं है, मतलब ये रिलेशन नहीं बना पाएगा। Therefore r is equal to क्या 1 comma 2 2 comma 3 3 comma 4 4 comma 5 5 comma 6 और लास्ट वाला एलिमेंट तो नहीं होगा। तो सर ये R में, ये जो R है उस R में कितना एलिमेंट होगा सर? अब ये R में इतना एलिमेंट होगा, इसका मतलब क्या होगा कि अब R का एलिमेंट रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होना चाहिए? तो पहला लिखेंगे रिफ्लेक्सिविटी, रिफ्लेक्सिव सेट A के अंदर जितने भी एलिमेंट हैं वो सारे एलिमेंट को खुद के साथ रिलेशन बनाना चाहिए। क्या ये 1 comma 1 R में बिलोंग करता है? डज नॉट बिलोंग्स टू R। 1 comma 1 कहीं पे दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। आप ऐसे सारा लिख सकते हैं 2 comma 2 3 comma 3, हमको एक भी मिल जाए तो वो रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। सेट A के अंदर कितना एलिमेंट है 6, तो यहाँ पे रिफ्लेक्सिव होने के लिए क्या होना चाहिए 1 comma 1 भी होना चाहिए, 2 comma 2 भी होना चाहिए, 3 comma 3 4 4 5 5 6 6, वो सारे एलिमेंट इस R में होने चाहिए। क्या सारे एलिमेंट इस R में है? कोई एक भी ना होना तो हम इसको रिफ्लेक्सिव नहीं कहेंगे। क्या नहीं कहेंगे? रिफ्लेक्सिव नहीं कहेंगे। देयरफॉर R इज, आप यहां पे बोल सकते थे कि 1 किसका मेंबर है सेट A का, देन 1 comma 1 does not belongs to R, therefore R is not reflexive. Second, symmetry. ये 1 comma 2 तो बिलोंग करता है R में, 1 और 2 सेट A का मेंबर है। कुछ इस तरह से 1 comma 2
आर में तो बिलोंग कर रहा है, देन आपको देखना है कि क्या 2,1 आर में है। सेट 1,2 तो आर में है, लेकिन देन 2,1 आर में नहीं है। कोई एक भी, जैसे 2,3 आर में है, 3,2 आर में है क्या? नहीं सर। therefore R is not symmetric, ये सिमेट्रिक नहीं होगा। थर्ड, ट्रांजिटिविटी। अब ये आर में देखना आपको, 1,2 आर में है, तो 2,3 भी आर में है, तो 1,3 आर में है क्या? नहीं सर। ऐसे आप देख सकते हो 3,4 आर में है, 4,5 आर में है, तो 3,5 आर में है क्या? नहीं सर। तो लिखेंगे 3,4 तो आर में है एंड 4,5 भी आर में है, लेकिन 3,5 does not belongs to R. Therefore, R is not symmetric, intransitive. क्वेश्चन कंप्लीट। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, इसका एग्जाम्पल्स देखेंगे और अभी चलेगा, ये लंबा क्लास चलेगा। ऐसे आपको आप समझ में आने लगा होगा कि आंखें रिफ्लेक्सिव क्या है, सिमेट्रिक क्या है और ट्रांजिटिव क्या है। बहुत सारा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे सर, जितना भी क्वेश्चन इस एक्सरसाइज में है, एग्जाम्पल्स में, वो सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप अपना ख्याल रखेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।